क्या चल क्या रहा है भाई हमारी क्रिकेट टीम के साथ इस वक्त? ये एक बदतरीन डाउनफॉल है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बुरा दौर इस वक्त ये है जहां पे पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे गंदा क्रिकेट खेल रहा है ना तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। चाहे कोई फॉर्मेट उठा लें, रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, T20 क्रिकेट हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे बुरा क्रिकेट खेल रही है जहां पे किसी से भी हम कॉम्पीट करने के काबिल नहीं है। बांग्लादेश ने आज फर्स्ट T20 में पाकिस्तान को हरा दिया। मैं इसको T20 ही समझ रहा हूँ जिस तरह से हारे हम लोग। ये ओडीआई तो कहीं से लग नहीं रहा है। फॉर्मेट चेंज हो गया, किस्मत वहीं की वहीं बैठी हुई है हमारी। शायद एक्सपेक्टेड भी था कि ये पाकिस्तान 3-0 हारेगा बांग्लादेश में जाके। शायद कोई एक आधा बहुत बुरा दिन बांग्लादेश का हुआ ना तो हम 2-1 हार जाए, वरना ये 3-0 एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जिस तरह की स्क्वाड सेलेक्ट हुई है टॉप से बॉटम तक, जब करप्शन भरी होगी, जब साजिशें भरी होंगी, ये प्री प्लान साजिश थी। बहुत लोग इसको पैनिक बटन कह रहे थे कि जी पैनिक बटन हो गया है, हमने यंगस्टर्स लेकर जा रहे हैं, T20 की परफॉर्मेंस खराब होने के बाद ओडीआई के अंदर चेंजेस हो रही है। पैनिक बटन था ही नहीं। ये हमेशा का, हर साल का सेम स्क्रिप्ट है कि कोई टूर्नामेंट के अंदर से हम फेल होंगे, अगली दफा में कोई भी स्क्वाड हो, हमारी ओडीआई हो, टेस्ट हो, T20 हो, हम सडनली ऐसी चेंजेस करते हैं ताकि हमारे वो सारे जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप में फेल हुए थे ना, वो कहीं प्रोटेक्टेड हो जाए, उनको किसी तरह से बचा लिया जाए कि वो बातें खत्म हो जाएं। अब ये सारे यंगस्टर्स को ट्रोल करना शुरू कर दें कि देखो कोई टैलेंट नहीं है हमारे पास। और ये यंगस्टर्स ऑनेस्टली अभी डिजर्व नहीं करते थे कि इनको स्क्वाड में आप सेलेक्ट कर लो। मुझे नहीं पता कि आकिब जावेद, माइक हैसन किस मिशन पे आए हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करना है। कोई ना कोई एक मिशन है इनका जिन जो इन लोगों को लेकर आ गए हैं। और जिस तरह की स्क्वाड ये चैंपियंस ट्रॉफी से सेलेक्ट कर रहे हैं आकिब जावेद, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है, जहां हमारे पास बैटर्स भी पूरे नहीं होते, बॉलर्स भी पूरे नहीं होते। हमारी क्रिकेट को हमारी हार से इतना डेंट नहीं लगता जितना डेंट हमारी जीत से लग जाता है। जैसे 2021 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक फ्लूक विक्ट्री हो गई इंडिया के अगेंस्ट, उसके बाद एक माफिया बना और वो माफिया हमारी टीम में आगे काबिज हो गया। इसी तरह रेड बॉल के अंदर गलती से वो इंग्लैंड के साथ हम एक मैच क्या जीत गए जिसमें आकिब जावेद ने आके सजेस्ट किया कि जी ड्राई पिच बना दो, स्पिनिंग कंडीशंस हो, हारेंगे नहीं हारेंगे। ये वो वाली बातें जो सारी दुनिया को पता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपने ऐसी कंडीशन बनानी है, बस चूंकि आकिब जावेद ने वो बातें कह दी, उसके बाद फिर उनकी चांदी लग गई। फिर उन्होंने अपनी ईगो को जस्टिफाई करने के लिए आकर जिस तरह की सिलेक्शन की है और जो कबाड़ा टीम का किया है, तबाह कर दिया हमारा क्रिकेट अपनी ईगो को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए। हालांकि आकिब जावेद एक वो बंदा था जिसके साथ अपने दौर में बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उसकी जगह नहीं बन पाती थी और ऑब्वियस रीजन से नहीं बनती थी। लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना, फिर वो जब सिस्टम में आते हैं तो वो चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने आके वही सारे काम शुरू कर दिए हैं। अपने कलंदरी कोटा को टीम में डालो, जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको टीम में भर लो, और इसी तरह से क्रिकेट को पूरे तरीके से ना तबाह कर दो। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के अंदर माइक हैसन की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि ये ऑलराउंडर्स खिलाने का डिसीजन तो माइक हैसन का होता है, वही बेहतर बता सकते हैं। अब तो खुद कैप्टन हो भाई। अब 3 बॉलर्स के साथ आप गए हो खेलने के लिए जहां पे ड्यू फैक्टर एक्सपेक्टेड था, और खड़े होकर टॉस में ऑडेसिटी देखें, कहते हैं कि जी हम टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते क्योंकि मैंने अपने बैटर से बैटिंग करानी है। यानी ड्यू फैक्टर जहां पे इतना आना था कि 220 230 रन चेस डिफेंड करते हुए भी बहुत मुश्किल होती। आपके पास बॉलर्स कौन थे? वसीम जूनियर, शाहीन खुद जो कि बॉलर होने के काबिल नहीं है, और अबरार, बस ये बॉलर से आपके। एक फहीम अशरफ है पीछे। आपके पास बॉलर्स नहीं थे भाई डिफेंड करने के लिए। 8वें ओवर में जब अबरार बॉलिंग करने आया ना तो वो बॉल को साफ कर रहा था। इतना ड्यू फैक्टर ऑलरेडी गेम में आ चुका था, लेटर हाफ में कितना आता। ये माइंडसेट है, ये अप्रोच है हमारे कप्तान की, हमारे लीडर की, वर्रा कैप्टनसी भाई। फहीम अशरफ से दूसरा ओवर करवाया जब 115 रन को हम डिफेंड कर रहे हैं। यानी जीत नहीं सकते थे, लेकिन एक होता है ना कि आपके पास यही एक टोटल रह गया, आपको पता है कि यार इसी टोटल पे हमने कोशिश करनी है, जान मारनी है। आप किसको बॉलिंग देते हो? अपने बेस्ट बॉलर को बॉलिंग देते हो जो रिसेंट पास के अंदर जिसने अच्छी बॉलिंग की होती है, वो वसीम जूनियर था। लेकिन सेकंड ओवर कराने फहीम अशरफ आ रहा था। ग्रेटेस्ट कैप्टन है भाई शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो यहां से नहीं सोचता है, वो कहीं और से सोचता है। जरा सा कोई तनकीद कर दो, उठा के ब्लॉक कर देते हैं फौरन इंस्टाग्राम पे। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में हल्की फुल्की क्रिटिसिज्म क्या कर दिया था, रील डाल दी, ब्लॉक करके रखा हुआ है अब से। भाई ब्लॉक करने से आपकी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो खत्म नहीं हो जाएंगी। बेहतर परफॉर्म नहीं करने लग जाओगे आप ब्लॉक करने से, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ग्राउंड पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक बॉलर ऐसा नहीं है जो 145 की स्पीड पे 6 बॉलें एक ही जगह पे फेंक सके। मुझे इस सीरीज की कोई घबराहट नहीं है, सीरीज की कोई टेंशन नहीं है। अगले साल हमारा वर्ल्ड कप है। दुनिया में कोई ऐसी अनोखी टीम नहीं होगी जो एक साल पहले एकदम से अपने प्लेयर्स चेंज कर दे। ये 4 डेब्यूटेंट्स आप लेकर जा रहे हैं। अफ्रीका में आपका अगले साल वर्ल्ड कप है। एक पेसर नहीं है आपके पास इस काबिल। शाइन के पास ना तो पेस है ना लाइनो लेंथ है। हारिस रऊफ के पास पेस है तो लाइनो लेंथ नहीं है। वो भी बस सिर्फ पटकते हैं गुस्से में बोले। उनसे भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 6 बॉलें एक एरिया को, हार्ड लेंथ को हिट करते हुए बॉलिंग करा लें कि बैट्समैन अपनी गलती से आपको खुद विकेट देगा। क्योंकि इतना पेशेंस लेवल है नहीं, इतना सबर है नहीं। वजह क्या है? रगड़ा खाए भी नहीं है। वजह यह है कि डोमेस्टिक खेलते नहीं है। वजह यह है कि रेड बॉल कभी खेला नहीं है, रेड बॉल को प्रेफर नहीं करते। और जिस तरह के हमारे बैटर्स अभी सिलेक्ट हुए हैं, मैं हैरान हूं कि हमारी इस प्लेइंग 11 में कामरान गुलाम की जगह कैसे नहीं बनती है भाई। एक जगह ये मंजन भेजा जाता है कि जी डोमेस्टिक का परफॉर्मर सेलेक्ट किया है, जैसे शामिल हुसैन है नंबर 3 पे, ये आपका बेस्ट बैटर है पूरे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जिसको अभी आपने नंबर 3 पे खिलाया। या फिर मां सदाकत है जो T20 की परफॉर्मेंस पे आपने उसको ओडीआई में डाल दिया। ये आपके बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हैं।
एक जगह आपने ये मंजन भेजा हुआ है कि जी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को हमने सेलेक्ट किया है। इस लॉजिक से कामरान गुलाम कैसे बाहर बैठा हुआ है? वो तो एक तो वो ओडीआई का इस वक्त बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, और स्पेशली इन कंडीशंस के लिए भाई आप तो उसको ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में भेज दिया जहां पे वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट द पेस। उसमें भी गलतियां हैं, लेकिन वो पहले कैसे डिजर्व नहीं करता टीम में आना, जब वो इतने सालों से सिस्टम में बैठा हुआ है, वो इतने सालों से परफॉर्म कर रहा है, फिर उसको आपने सेलेक्ट किया है, नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक आपने उसको अलग अलग नंबर्स पे मैचेस खिलाए हैं, उसकी कैसे जगह नहीं बन रही है मिडिल ऑर्डर में, और खास करके नंबर 3 वो भी बाबर की एब्सेंस में। इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई अगर बाबर को हटाया है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट को कभी फिट नहीं होने देंगे, ताकि ये नैरेटिव बिल्ड होता रहे कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। वरना एनी डे एनी टाइम कामरान गुलाम आपका सिलेक्ट होता है, बट वो सिर्फ इसलिए कि फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहा था या बॉल उसे छूट रही थी, उसको ड्रॉप किया था। सऊद शकील जिसने अपना आखिरी मैच जो परफॉर्म किया था अगेंस्ट इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में, वो तब से गायब है। एक ऐसा प्लेयर जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो आया, अपने करियर की शुरुआत टॉप ऑर्डर पे की, फिर उसके बाद वो मिडिल ऑर्डर में खेला वर्ल्ड कप के अंदर, फिर उसको चैंपियंस ट्रॉफी में ऊपर भेज दिया, उसने वहां पे कुछ रन कर दिए थे, वो क्यों ड्रॉप हुआ है, या उसकी जगह कैसे नहीं बन रही है, और हुसैन तलत कंटिन्यूसली टीम के अंदर मौजूद है। अब एक प्लेयर है जिसके बारे में बहुत लोग समझते हैं कि वो डिजर्व नहीं करता टीम के अंदर, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तैयब ताहिर की जगह भी कहीं मिडिल ऑर्डर में बन सकती है भाई, इस स्क्वाड को देखते हुए। उसको भी आपने कभी सही जगह पे सही नंबर पे नहीं खिलाया। अब यहाँ पे जितने लोग हैं ना कहेंगे अच्छा प्लेयर नहीं है वो, तो भाई पहले नंबर पे खिलाना सीखो, जाके देखो लिस्ट ए के अंदर तैयब ताहिर का क्या रिकॉर्ड है, किस नंबर पे है, वो क्यों नंबर 4 पे खेलता था वहां पे। जब अपने प्लेयर के लिए आप कहते हो ना कि नंबर इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे प्लेयर के लिए भी कहा करो कि नंबर इंपॉर्टेंट है और उसको नंबर पे खिलाया जाए। तैयब ताहिर को नीचे फेंक फेंक के उन्होंने 5 डाउन तक खिला के उसको हमेशा के लिए जाया कर दिया, उसका पत्ता काट दिया। प्रॉब्लम यह है कि आप कोई प्लेयर सेलेक्ट करते हो, एक ग्रुप सेलेक्ट करते हो और उसको सस्टेन नहीं करते लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। टॉप से बॉटम तक हर कोई रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त जो हमारे टीम का हाल हुआ हुआ है, जो हमारे क्रिकेट का हाल हुआ हुआ है। इससे बुरा दौर हमारे क्रिकेट का आ नहीं सकता है। मैं आईसीसी से दरखास्त करता हूं भाई कि आप हमारी टीम को ना क्वालिफायर्स खिलाओ, मैंडेटरी करो कि ये टीम नंबर 4 पे बैठी हुई है ओडीआई रैंकिंग के अंदर। मुझे तो आईसीसी की रैंकिंग्स भी अब स्कैम लगती हैं भाई, कि कैसे ये टीम नंबर 4 पे बैठी हुई है। इसको क्वालिफायर्स खेलने चाहिए। शायद युगांडा हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रही थी बांग्लादेश जाके। हम डिजर्व करते हैं क्वालिफायर खेलकर, अगर हम क्वालिफाई कर लें वर्ल्ड कप के लिए तो ठीक है, हम वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व करते हैं, वरना इस हालत में नहीं करते। क्योंकि ये जो दुश्मन बैठे हुए हैं ना, ये आकिब जावेद, माइक हैसन, और फिर टॉप से लेके नीचे तक, चाहे वो चेयरमैन हो, हमारी मैनेजमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी भरी हुई है जो कि डोमेस्टिक को भी ब्यूरोक्रेसी संभाल रही है, इंटरनेशनल के अंदर भी वहीं से डिसीजन आ रहे हैं। हर कोई अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, हर कोई एक स्टूपिड टीम सिलेक्शन कर रहा है। कुछ सोशल मीडिया प्रेशर पे हो रहे हैं तो कुछ पर्चियों पे हो रहे हैं। कप्तान हमारा ऐसा है जो टोटल पर्ची पे है। मतलब मैं अगर आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी के कुछ स्टैट्स रखूँ ना, लास्ट फ्यू टी20 और ओडीआई के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी के लास्ट 9 टी20 मैचेस और लास्ट 6 टी20 मैचेस ओडीआई में से बता रहा हूँ। 9 टी20 मैचेस हैं, 6 विकेट्स, 49.8 का एवरेज और 11.2 का इकोनॉमी। और लास्ट 6 ओडीआई 6 इनिंग्स, 7 विकेट्स, 50 का एवरेज है और 8.10 का इकोनॉमी है। ये हमारा प्रीमियम पेसर है जिसको हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, या ये हमारा अनफॉर्चुनेटली ओडीआई के अंदर कैप्टन है। जैसे मैंने बताया, इस कैप्टन का माइंडसेट ये है कि वो टॉस जीतकर पहली बैटिंग करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने बैटर से बैटिंग करानी है, नोइंग द फैक्ट कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर आएगा और कंप्लीट बॉलर्स भी लेकर नहीं जा रहा है। ये हालात है हमारे कप्तान साहब के, और ये वर्ल्ड कप प्लान कर रहे हैं और इनकी ऑडेसिटी है कि बैठ के कह रहे थे हम इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा देंगे अगले साल। तो भाई ये हाथ है, नहीं हरा सकते। इंडिया खुद अपनी 3 स्टंप्स छोड़ के खड़ा हो जाए ना, 3 डंडे खाली पड़े हुए हैं और शाहीन आफरीदी बॉलिंग कर रहा है, वो तब भी विकेट पे बॉल नहीं मारेगा। कि बैट्समैन कहे कि भाई मेरी पूरी विकेट खाली है, मैं इधर खड़ा हूँ लेग साइड पे, वो तब भी विकेट पे नहीं मार सकता भाई शाहीन शाह अफरीदी। हारिस रऊफ के सामने बैट्समैन ना भी हो ना, तब भी उसने उठा के बॉल पटकनी है और बॉल चक्का चक्का खाएगा। वो कोई बैट्समैन ना भी हो फिर भी चक्का खाएगा, क्योंकि खुद बाहर फेंक देगा वो बॉल। ये हमारे बॉलर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर जो पिछले 9 साल से पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। 5 ओवर 35 रन बांग्लादेश के इस मैच में, इसी पिच पे जहां पे नाहिद राना ने 5 विकेट निकाली है। पंजा निकाला है इस 23 साल के कल के बच्चे ने, जिसने पाकिस्तान के बैट्समैन को हिलने नहीं दिया था। टेस्ट मैच में आया था, वहां पे भी आके हमारी खोल के रख दी थी। यहाँ पे आया, यहाँ पे बाकी आउट कर रहा है, 8 आउट करके चला गया, 5 आउट करके चला गया, पूरी टीम साइड कर दी हमारी उसने। और हमारे बॉलर्स का हाल ये है कि 5 ओवर में 35 रन वो दे रहे हैं। किससे जाके बंदा बात करे भाई? ये 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए इन सबके फाइन कर देने से कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। मसले का हल तब निकलेगा जब चेयरमैन से लेके नीचे तक के लोग अकाउंटेबल होंगे। कि आकिब जावेद, माइक हैसन से कोई सवाल कर ले भाई, क्या सोच क्या रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? मतलब कोई आके कॉन्फ्रेंस में बताएं तो सही, हम ये प्लान कर रहे हैं, कि हमारा ये माइंडसेट है, हम इसलिए ये बॉलर्स और ये ऑलराउंडर सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई तो थॉट प्रोसेस होगी ना। कामरान गुलाम को ना सेलेक्ट करने का रीजन क्या है भाई?
सऊद शकील को ना सेलेक्ट करने का क्या रीजन है? अभी मैंने एक दो पोस्ट देखे फेसबुक के ऊपर, और वहां पे लोग फिर से शुरू हो गए, ट्विटर पे शुरू हो गए कि हमें कुछ प्लेयर्स को वापस लाना पड़ेगा। फखर, इमाम, बाबर, साइम। साइम और फखर तक तो समझ में आता है कि चलो फखर भी इंजरी प्रोन करता है, हालांकि अब वो भी बनता नहीं है, लेकिन आप ओडीआई के अंदर उसको मार्जिन रख सकते हो। बाबर, चूंकि हमने कोई पीछे प्लान बनाया नहीं था पिछले 3 सालों में बाबर की रिप्लेसमेंट के लिए, तो बाबर भी बनता है। इमाम कहां से आ जाता है हमेशा? ये बात पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने रिपीट की थी, जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तब भी, और जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला था तब भी, कि ये साइम को जब ड्रॉप कर रहा है ना, इसलिए ड्रॉप कर रहा है ताकि पीछे हमारे जब ये यंगस्टर्स आएंगे ना, जो अभी रगड़ा नहीं खाए हुए हैं, ये जो अभी फिलहाल डिजर्व नहीं करते, ये इसलिए डिजर्व नहीं करते क्योंकि इससे पहले हमारे और बहुत सारे प्लेयर्स थे जो मुसलसल हर टूर पे घूम रहे थे, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही थी। तो जब ये यंगस्टर्स जाएंगे, ये फेल होंगे ना, तो हर कोई बात करेगा यार इमाम को वापस ले आते हैं, इमाम को खिला लेते हैं। समझ में आ रहा है इनका गेम? समझ में आ रहा है किस तरह से लेके प्लान करते हैं? ये प्री प्लान्ड इनकी साजिशें होती हैं भाई। ये कोई पैनिक बटन नहीं है, ये इतने बेवकूफ नहीं है भाई। इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसी टीम भेज रहे हैं। हमें अखबार कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जाके इन प्लेयर्स को ब्लेम करते रहेंगे, हम इन प्लेयर्स को गालियां देते रहेंगे। आपने कामरान गुलाम को साउथ अफ्रीका में खिलाया, फोकडाउन खिलाया, उसने रन बनाए, ठीक है। सऊद शकील को आपने ओपनिंग करा दी चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे रन बना लिए, ठीक है। उसके बाद हसन नवाज को आप लेकर आए, अपने डेब्यू पे उसने मैन ऑफ द मैच भी ले लिया था, वेस्ट इंडीज के साथ उसने मैच भी जिता दिया था। प्रॉब्लम यह है कि आप इनको सस्टेन क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनको कैरी क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये आके गायब क्यों हो जाते हैं? अभी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही बात कही कि भाई डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस आपने रखे ना, तो इस लॉजिक से कामरान गुलाम और हसीबुल्ला कैसे नहीं है? हसीबुल्ला आपके साथ हर टूर पे घुमा है। वो कभी टेस्ट टूर पे होता है, कभी T20, कभी ओडीआई, वो एक मैच 5 डाउन खेलता है, एक मैच 3 डाउन खेलता है, फिर वो गायब क्यों हो जाता है? रुहेल नजीर आपके साथ 2021 से सिस्टम में घूमे ही चले जा रहा है, लेकिन उसको आपने डेब्यू नहीं कराया उसके 5 साल की अपनी जिंदगी के अंदर, जब उसका पीक चल रहा था। हुरैरा को आप लेकर आए, हुरैरा को आपने जाया कर दिया, हुरैरा को आपने खत्म कर दिया, और फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? किसको ब्लेम करें यार, किसकी बात करें? प्रॉब्लम अगेन टॉप से बॉटम तक है। ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते भाई क्रिकेट को। मुझे प्रॉब्लम चेयरमैन की पॉलिटिकल हायरिंग से इतना नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब आप चेयरमैन बन गए हो तो कम से कम अपनी टीम तो अच्छी बना लो यार, कि आपको जो बैठ के एडवाइजर हो आपका, जो आपको सजेस्ट कर रहा है चीजें, कम से कम उसको तो क्रिकेट की समझो। आप चलो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो गए, आप नीचे तो टीम अच्छी बना लो। कितने पव्वे रखने भाई, क्या मिल रहा है ये करके? वो दिन दूर नहीं है हमारा क्रिकेट खत्म हो चुका होगा, और हो चुका है। ये टीम किसी सूरत भी डिजर्व करती थी कि ये सेलेक्ट हो इस वक्त, ये तो हम पहले दिन से जानते हैं। क्या चेंजेस कर लेंगे अगले मैच के अंदर? कोई साद मसूद आ जाएगा कहीं से, हारिस रऊफ खिला लेंगे अगले मैच में, हारिस रऊफ खिला लेंगे वसीम जूनियर की जगह, वसीम जूनियर को बैठा देंगे। उसका क्या कसूर होगा वसीम जूनियर का? मतलब अब तो तकलीफ भी होना बंद हो गई है भाई। अब तो हमने ना, हमारी आदत बन चुकी है, हमारे इम्यून बड़ा स्ट्रांग हो गया है कि पाकिस्तान का यही हाल होना है, पाकिस्तान टीम का यही हाल होना है। और इनकी पॉलिटिक्स से, इनकी हर चीज से रग रग से वाकिफ हो चुके हैं भाई। पीएचडी कर लिए कि इनका अगला क्या डिसीजन होगा, ये किस तरह प्लेयर को उठा के जाया करेंगे। फैसल अकरम को लेकर आए हैं सिर्फ ओके कराने के लिए, अगली दफा गायब कर देंगे, बगैर खेले वो स्क्वाड से ड्रॉप हो जाएगा। वसीम जूनियर मेहनत करके ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि पीछे आपने सेव करके रखना है नसीम शाह को, पीछे आपने सेव करके रखना है शादाब खान को, आना घूम फिर के उन्होंने ये वर्ल्ड कप के अंदर। आपने कामरान गुलाम को इसलिए रखा कि नंबर 3 पे आपने रखना ही बाबर आजम को है। बाबर आजम को अभी हटाने का मकसद यही है कि जी देखा ये हाल है हमारे यंगस्टर का, नंबर 3 पे बाबर होता तो वो इनिंग्स को ऐसे लेके चलता। आई एग्री, बाबर होना चाहिए था ओडीआई स्क्वाड में, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप क्यों टीम डेवलप नहीं करना चाहते? क्योंकि आपने ये सारे स्टेटस को प्रोटेक्ट करना है, और इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। हमसे एक नाहिद राना 140 की स्पीड पे खेला नहीं जा रहा था, उसने एक बॉल तेज कराई, उसके बाद पूरी टीम हमारी बिखर गई, तब ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी भाई टीम। और दूसरी तरफ हमारे पेसर्स आए, एक तो हमारा हमेशा का मसला यही है, हमारे चाहे बैट्समैन बैटिंग पिच पे बैटिंग कर रहे हो, वो पिच सबसे मुश्किल हो जाती है, वो बॉलिंग पिच बन जाती है। हमारे बॉलर्स अगर बॉलिंग पे बॉलिंग कराने आते हैं तो वो बॉलिंग बैटिंग पिच बन जाती है। जिस पिच पे पंजा निकाल देता है एक यंगस्टर आके 23 साल का, वो आपको इधर से इधर हिलने नहीं देता थोड़ा सा भी, उधर आपसे 5 ओवर में 35 रन खा रहे हैं। और ये आपका सबसे प्रीमियम पेसर है जिसको आपने खिलाया हुआ है, क्योंकि आप आकिफ जावेद को चांस नहीं देना चाहते। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पैनिक बटन नहीं है। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड भेजा था ना, आकिफ जावेद को भेजा था। क्यों भेजा था? कि वहां जाके वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए, परफॉर्म ना कर पाए। क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंडीशन बहुत मुश्किल होती है, कोई डेब्यू कराने वाली कंडीशन नहीं होती वो, कि आप सीधा जाके डेब्यू करा दो। और उसने परफॉर्म कर दिया, इसलिए वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि परफॉर्म कर गया। अब लेफ्ट आर्मर है तो आकिफ जावेद का अपना जो लाडला है शाहीन शाह अफरीदी, वो कैसे, उसको कैसे हम थ्रेट होने दें भाई? उसको तो हमने रखना है टीम के अंदर। तो हम आकिफ जावेद आपको कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आपकी हैसियत क्या है? आप हो क्या भाई? आप कोई कंपनी के हो? आपकी कोई पीआर है? आप ये कोई औकात है? बस सीधी सी बात ये है। और एक ऐसे फारिग बॉलर को उठा के ओडिया का कैप्टन बनाया हुआ है, T20 में प्रीमियम पेसर बनाया हुआ है। फिर वही बात है कि एक एरिया को टारगेट नहीं कर सकते,
6 बॉलें एक जगह पे फेंकने की हमारे बॉलर पे सलाहियत नहीं है, स्किल सेट नहीं है, बैटर्स के पास रन बनाने का स्किल सेट नहीं है। एंड आई एम श्योर कि ये टीम डिजर्व करती है क्वालिफायर खेलना भाई। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है, क्वालिफायर से क्वालिफाई करो। सिस्टम का आवा बिगड़ा हुआ है भाई, इस सिस्टम को ठीक करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा, और प्रॉब्लम हम सब में भी है। हम सब इस सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर रहे। हम इनके खिलाफ एक कैंपेन नहीं चला रहे, हम सिर्फ प्लेयर्स को जलील कर देंगे, हम हसन नवाज को जलील कर देंगे, हम यंगस्टर्स को उठा के बेइज्जत कर देंगे। पर असल जड़ कौन है प्रॉब्लम की? ये लोग हैं जो ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम करप्शन भरी हुई है, सस्टेनेबिलिटी है नहीं। जिन प्लेयर्स को लेके आते हैं उन प्लेयर्स को हर 2 टूर के बाद ड्रॉप कर देते हैं। जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है वो बैठ के नेशनल टी20 में खेल रहा है, ओडीआई का टॉप परफॉर्मर टी20 के अंदर भी जिता रहा है नेशनल टी20 कप में, लेकिन उसकी जगह नहीं है गमरान गुलाम की। अनबिलीवेबल यार, मतलब कोई होप्स नहीं है। एंड आई वांट देम टू लूज 3-0 ऑनेस्टली। मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते यार, हम लोग जीते, वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जीत सकते भाई। कोई फ्लूक विन आ जाती है ना, फिर गले पड़ जाते हैं आके प्लेयर्स हमारे। तो ये जब हारेंगे, ये जब सिस्टम थोड़ा सा बेहतर होगा ना, जब इतनी बेइज्जती होगी, गिरेंगे भाई, एड्स मिलना बंद हो जाएंगे अगर हमारा क्रिकेट इसी तरह चलता रहेगा। सर्वाइव नहीं कर सकते प्लेयर्स, क्रिकेट सर्वाइव नहीं करेगा बगैर एड्स के। जितनी आपने उठा के ब्यूरोक्रेसी बढ़ लो, जितने आप अपने यहाँ करप्ट लोग आके बिठा लो, नहीं सर्वाइव कर सकोगे इस तरह से। कैसे कमाओगे अगर यही ड्रामेबाजी होती रहेगी? क्रिकेट खत्म हो जाएगा, एड्स नहीं मिलेंगे, कमाओगे कैसे भाई? कुछ तो सोचना चाहिए इन लोगों को यार, कुछ तो सोचें यार। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बुरा है पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म होना। गिनती की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को जाया कर रहा है। बाकी तो चलो लीग क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, हम तो बदतरीन दौर में आ चुके हैं क्रिकेट की, जो इससे पहले तारीख में कभी नहीं देखा होगा।